संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, तूने हीरा साजन में गवाया भजन बिना बावरी। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। कदे न आया संत शरण में, कदे न हरि गुण गाया। बह बह मरा बैल की नाई, बह बह मरा बैल की नाई। सोए रहा और खाया, तूने हीरा साजन में गवाया भजन बिना बावरे। भजन बिना बावरे तूने हीरा साजन में गवाया भजन बिना बावरे।
यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। यह संसार फल से मल का सुआ देख लुभाया। मारी चोंच रुई निकसानी, मारी चोंच रुई निकसानी, सिर धुन धुन पछताया। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। यह संसार हाट बनिए कि सब जग सौदा लाया। चातुर माल चौगुना किन्हा, चातुर माल चौगुना कीना, मूर्ख मूल गवाया। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे। यह संसार माया का लोभी ममता महल चनाया। यह संसार माया का लोभी ममता महल चिराया। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हाथ कसू नहीं आया। तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, तूने हीरा साजन में गवाया, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे, भजन बिना बावरे। श्रीवाणी आई साहिब की चेतावनी की है, बड़ी सरल है। हे मनुष्य, हीरा सबसे महंगा पदार्थ है। चांदी के जेवर, सोने के जेवर सब घरों में हैं। हीरे के नेकलेस, हार सेठ साहूकारों के, महिलाओं के किसी किसी के गले में होते हैं। इतना महंगा हीरा है। तुलना करी साहिब ने, इतना महंगा शरीर लेकर के तूने भजन बिना व्यर्थ कर दिया भाई। अब जरा सोचो, मगधी बता दें आपको कहाँ है, बता दें भगवान कहाँ है। सनातन में एक आरती आती है, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये मुखड़ा है, आगे अंतर आता है, तुम हो एक अगोचर
सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में तुमको मैं कुमति। क्या बोल रहे हैं? अगोचर, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, आप 10 इंद्रियों से परे हो मालिक। अगोचर, जो इन शरीर की आंखों से और शरीर के किसी भी अंग से परे हो आप। तो तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणों के पति हो। फिर प्राणों का पति कहां मिलेगा जरा बता दो? खेत में, दुकान में मिलेगा क्या? रसोई में खड़ा मिलेगा? अरे प्राणों का पति कहां मिलेगा बताओ? प्राणों में मिलेगा, प्राणों में। कौन है ये प्रणव है, जो प्राण को चला रहा है, मस्तक से सीधा नाभि पे चक्कर काट रहा है। ये माला है किसकी? श्वासों की। अब जरा सुनो, ये श्वासों की माला घूम रही है, मस्तक में जा रही है। श्वास खींच के देखो एक बार, मस्तक में गई, बोलो, फिर मस्तक में ही तो शक्ति बैठी है। अब तुमको बताएंगे, कई बार हमारे वृद्ध माता पिता दादा दादी बीमार हो जाते हैं सख्त, और कहने लगते हैं भाई 2 दिन का 3 दिन का पता नहीं, मेरा तो सारा परिवार इकट्ठा कर लो भाई, बेटियों को बुला दो, सबको मिलवा दो मेरे को। सारे आ गए हैं, खाना छूट रहा उसका 10 दिन से। अब जरा देखना, हाथ लगा रहे हैं, कोई पैर के कोई हाथ के, प्राण शक्ति निकलेगी। अब खींच लिया, पैरों से गया, पैर ठंडे हो गए भाई, छाती तो गर्म है, धड़कन तो चल रही है, धीरे धीरे धड़कन भी बंद हो गई। एक ने मस्तक का हाथ लगा रखा है, जरा सोचना, मस्तक गर्म है, नीचे नहीं उतार सकते हम उसको। बोलो क्या बोलते हम? श्वास कपाली में चढ़ गया है, माथा गर्म है, वापिस आ सकता है। क्या करते हैं वहां पे हम? बोलो, कपाल क्रिया। कपाल क्या है? मस्तक के अंदर ऊपर चढ़ के कपाल है हमारा, और वह श्वास ठहर जाता है। बड़े सियाने थे हमारे सनातनी, लाखों आदमियों में से एक आधा जिंदा हो जाता है, सिर पे हाथ मारना पड़ता है। क्या होता है? समाधि टूट के नीचे चेतनता आ जाएगी। जैसे चेतनता नीचे आई, आंख खुली, नीचे हृदय चला, वापिस हो गया और बैठा हो गया। वो जिसको मरा घोषित कर दिया था वो तो बैठ गया। अब जरा सोचना हमने क्या किया सभी ने। भाई एक रस्म रिवाज बना दो, कपाल क्रिया करो, शमशान घाट में ले गए कपाल क्रिया को। अरे घर में करनी थी मेरे भाई, और पता क्या कर दिया? हाथ से मारनी थी, जानकार मारते थे उसको। क्या किया? श्रीमान जी लकड़ियों में जाके वो दबा दिया। अब बोलेंगे इसका बड़ा पुत्र कौन सा? भाई ये रहा दलबीर सिंह, आज आप कर दे कपाल क्रिया। रे भाई कपाल क्रिया आप करेगा क्या? क्या से क्या बन गया हमारा सनातन का। अरे घर में करनी थी कपाल क्रिया और बैठा हो जाता, अगर श्वास बाकी थे तो। जरा सुनना अब, आखिर में मस्तक गर्म रहा है हमारा। इसका अर्थ क्या हुआ? कि शक्ति तो बैठी मस्तक में है। जहां ब्राह्मण लोग टीका लगाते हैं, माता बहनें
बिंदी लगाती है। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है ब्रह्म ज्योति, नाम है ब्रह्म रंदर। रंदर मैंने दरवाजा बाहर निकलने का। और इसी का भेद वेदी संत बताते हैं। हम घर में कर सकते हैं रह के, मुश्किल कुछ नहीं है, उससे मिलना है बस, बहुत आसान है। चलते फिरते सिमरण कर सकते हैं, घर में बैठ के हम ध्यान लगा सकते हैं और ब्रह्म ज्योति का दर्शन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अध्याय 11 श्लोक 8 में कहा है अर्जुन, बारी आंखों से जो देख रहा है तो मेरा शरीर है, नाशवान है, इसको तो मैं छोड़ दूंगा। दिव्य अलौकिक नेत्र दूंगा तुझे, तीसरी आंख दूंगा, उसके द्वारा मेरे अविनाशी रूप के दर्शन कर सकेगा। क्या दिया है? नेत्र। जबान नहीं दी, कान नहीं दिया, हाथ की पोथी नहीं दी, नेत्र दिया है, आंख दी है, और वो आत्मा की आंख होती है। ध्यान से सुन लो, उस आत्मा की आंख से ब्रह्म ज्योति का दर्शन होता है और कर्म कटने शुरू हो जाते हैं हमारे। और साधना करते करते, कर्म काटते काटते हम यहां से विरक्त होने लगेंगे, आसक्ति कम हो जाएगी। प्यार से बोलेंगे सबसे, लेकिन अंदर से कहेंगे कोई किसी का नहीं है, हमने अकेले जाना है। फैसला कर लेंगे हमने जाना है। कहाँ जाना है? परमात्मा के पास जाना है। क्यों? हमने वो विद्या सीख ली, जा सकते हैं। अंदर है, बाहर तो कुछ नहीं है। बाहर तो मनुष्य ने बना रखे सारा, बिल्डिंगें मनुष्य ने बनाई, सारे घाट मनुष्य ने बनाए, सब कुछ मनुष्य बना के बैठा है। हमें किसने बनाया? प्रश्न किया कभी? माता ने नहीं बनाया हमें, उसने केवल अपना भोजन किया था। गर्भ में किसने दिया भोजन? हरिधर जी का मर्म नहीं पाया, जिसने चोला अजब बनाया। पानी की सुई पवन का धागा, 9-10 मास सीमते लगा। 5 तत्व की गुदड़ी बनाई, बीच बीच हीरा लाल लगाई। चांद सूरज 2 ठीकरी लगाई, चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी हमारे भीतर बैठी हैं, ठीकरी लगाई। कहे कबीर सोई जन मेरा, जो नीर अक्षीर का करे ने मेरा। बोलो, इतना सुंदर बनाया हमें, कोटि जतन कर मुकुट बनाया, ये शीश करोड़ों जतन करके बना हमारा। प्राण पुरुष को ले पहराया, प्राण पुरुष को पहना दिया इजामा। बोलो, कहां बैठा वो? अंदर था और अंदर हमें बना दिया, और फिर भी अंदर है। हम ढूंढ बार रहे हैं, गोद में छोरा, नगर में ढिंडोरा वाली बात हो रही है। सोचो देखो, अंदर है वो। भूख प्यास अंदर से, बोलचाल अंदर से, जीना अंदर से, और मरना भी अंदर से, बाहर कुछ नहीं है। हमें भटकाया गया है, भलोया गया है और डाल दिया गया हमें उस रस्म रिवाजों में। परमात्मा से दूर हो गए हम, अब परमात्मा को ढूंढते फिरते हैं। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। खुद बैठा भीतर, मिलने का तो मौका भाई अब है, कल का क्या भरोसा है। कौन साथी कब कहां से छूट जाए पता नहीं है। सूचना आएगी बस, वो गया, फला गया, फला गया,
हमने भी जाना है, अपना विचार भी हर रोज करना है हमने, फिर अपनी भक्ति करेंगे हम, घर बैठ के करेंगे हम। ये सहज योग है संतों का, सहज योग। सहज किसे कहते हैं? जो कहीं भी कर सकते हैं हम उसको, खेत में करें, घर में करें, पहाड़ पे करें, नदिया पे करें, रेल में बैठे बैठे भी करो, कार में बैठे बैठे भी करते जाओ, कोई रुकावट नहीं है। इतना आसान योग जानना चाहिए और उसको करने के लिए तन मिला मनुष्य का। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पड़ाव है, इसको जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।